ये एक अंडा है। ये अंडा बड़ा होकर मुर्गी में कैसे बदलेगा? सभी जानवर अपने जीवन की शुरुआत एक अंडे से ही करते हैं। इन अंडों से मेंढक बनेंगे और इन अंडों से कछुए बनेंगे, इन अंडों से कुत्ते बनेंगे। अंडा विकसित होकर किसी बड़े जीव का रूप लेता है। ये कैसे होता है? अंडा केवल अपने आप विकसित नहीं होता, उसका पहले एक शुक्राणु से मिलन होना आवश्यक है। उसके बाद ही अंडा नए जीव या जानवर का रूप ले पाएगा। शुक्राणु पिता से मिलता है और अंडा मां से मिलता है। इस चित्र में शुक्राणु और अंडे के आकार को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। और इन अंडों से मुर्गियां बनेंगी। लोगों की शुरुआत भी अंडों से ही होती है। सभी मुर्गियों, मेंढकों, कुर्ती और मनुष्यों की एक मां होती है और एक पिता होता है। मुर्गी चूजे की मां होती है और मुर्गा चूजे का पिता होता है। मुर्गा मुर्गी के अंडे उसके शरीर में ही विकसित होना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी मुर्गी के शरीर के अंदर उसके अंडों को देखा है? अंडे पीले होते हैं। उनमें एक पीला द्रव भरा होता है जिसे योक कहते हैं। ये अंडे जल्दी ही एक विशेष अंडे वाली नली में से होकर गुजरेंगे। अंडे वाली नली में प्रवेश करने से पहले अंडे शुक्राणुओं से मिलेंगे। मुर्गा अपने शुक्राणुओं को मुर्गी की अंडे वाली नली के मुंह पर छोड़ता है। वहां से अनेक शुक्राणु तैरकर अंडे की नली में पहुंच जाते हैं। एक शुक्राणु अंडे से जा मिलता है। रास्ते में पीले योक के ऊपर एक सफेद गीला द्रव लिपट जाता है। उसके बाद ही अंडा नली में प्रवेश करके नीचे जाता है। अंत में अंडे पर एक सख्त कवच चढ़ता है। दुकान पर बिकने वाले ज्यादातर अंडे शुक्राणुओं के संपर्क में नहीं आए होते हैं, इसीलिए इन अंडों से कभी भी चूजे नहीं निकलेंगे। इसका कारण है कि बड़े अंडे के फार्मों में मुर्गियों को मुर्गों से अलग रखा जाता है। इसलिए आप जिस अंडे को नाश्ते में खाते हैं उसमें से कभी भी चूजा नहीं निकलेगा। कभी कभी अंडे के पीले योक में खून का एक लाल धब्बा दिखाई देता है। यह धब्बा नली में से गुजरते समय अंडे के पीले योक पर लग जाता है। उस समय अंडे का बाहरी सख्त खोल नहीं बना होता है। खून के धने का यह मतलब नहीं है कि अंडा चूजे में बदल रहा है। यह अंडा शुक्राणु से मिला है। इस अंडे को कुछ ही देर पहले ही मुर्गी ने सेवा है। यह अंडा देखने में बिल्कुल भी चूजे जैसा नहीं लगता है, परंतु इस अंडे में कुछ ऐसी बात है जिससे कि यह अगले 21 दिनों में एक चूजा बन जाएगा। अंडे के अंदर का भाग देखने में ऐसा लगता है। क्या कभी आपने अंडे के पीले योक में एक सफेद रंग का धब्बा देखा है? यह अंडे का सफेद भाग है। यह अंडे का पीला योक है। गर्मी के कारण सफेद धब्बिया बढ़ना शुरू हो जाता है। मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर उनको सेती है। इससे अंडे गर्म रहते हैं। फिर अंडे धीरे धीरे चूजों में बदलने लगते हैं। यही सफेद धब्बा बाद में चूजा बनेगा। अक्सर अंडों को एक निश्चित तापमान वाले गर्म डिब्बे में रख दिया जाता है। इस डिब्बे को बिजली से गर्म रखा जाता है। इसे इनक्यूबेटर कहते हैं। इस अंडे को 3 दिनों तक गर्म रखा गया है। अंडे के पीले योक में कुछ लाल धारियां दिख रही हैं। ये पतली नलियां हैं। ये रक्त शिराएं कहलाती हैं। ये नलियां बढ़ रहे चूजे को खून पहुंचाती है। खून में खाने की भरपूर पोषण सामग्री होती है। ये भोजन अंडे के पीले भाग यानी योक से आता है। धीरे धीरे नन्हा चूजा बढ़ने लगता है। इसे भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। मछली के भ्रूण को देखें और चूजे और मनुष्य के भ्रूण को देखें। क्या आपको कुछ अजीब सा लगा? तीनों भ्रूण देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं। जब ये जीव बड़े होंगे तो ये देखने में अलग अलग लगेंगे, परंतु शुरू में सभी जीवों के भ्रूण देखने में एक जैसे लगते हैं। 3 दिनों बाद अगर आप 3 दिन बड़े मुर्गी के भ्रूण को एक हैंडलैस से देखेंगे तो यो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। रक्त शिराएं मछली, मनुष्य छू जा हृदय रक्त शिराएं। यह अंडा 5 दिनों तक गर्म रखा गया है। इसकी रक्त शिराएं अब लंबी और बहुत लंबी हो गई हैं। खून की नलियों से अंडे का पूरा भाग भर और भ्रूण का आकार कितना अधिक बढ़ गया है। योक से मिला खाना भ्रूण को बढ़ने में मदद दे रहा है। 5 दिनों बाद हैंडलेंस से अब आप चूजे के शरीर के कुछ हिस्से देख सकते हैं। पंखों की शुरुआत, पैरों की शुरुआत 7 दिन पुराना। अभी भ्रूण की लंबाई केवल 1 इंच लंबी है, परंतु चूजे के शरीर के सभी अंग बन चुके हैं। आंख, परंतु 7 दिन पुराना भ्रूण अब देखने में कुछ चूजे जैसा लगने लगा है। क्या आपको चूजे के अलग अलग अंग दिखाई दिए? कान, उसकी आंखों और सिर का आकार बहुत बड़ा है। 7 दिनों बाद, परंतु 7 दिन पुराना भ्रूण अब देखने में कुछ चूजे जैसा लगने लगा है। क्या आपको चूजे के अलग अलग अंग दिखाई दिए? आंख, 10 दिनों बाद भ्रूण के चारों ओर लिपटी झिल्ली को देखें। ये देखने में पानी से भरी प्लास्टिक की थैली जैसी दिखती है। इस थैली में भ्रूण सुरक्षित रहता है। भ्रूण इस थैली में हिल डुल सकता है। 10 दिन पुराना भ्रूण अब भी पीले योक में लिपटा पड़ा है। अब वो देखने में एक नन्ही सी चिड़िया जैसा लग रहा है, परंतु अभी भी उसके पंख पूरी तरह नहीं
दिखाई पड़ रहे हैं। 13 दिनों बाद 13 दिनों बाद भ्रूण देखने में ऐसा लगता है। क्या आप इसकी चोंच को ढूंढ सकते हैं? इसकी चोंच पर एक विशेष नुकीला दांत होता है। इस दांत की सहायता से ही चूजा बाद में अंडे के सख्त कवच को तोड़ देता है। 16 दिनों बाद 16 दिन पुराना चूजा अब अंडे के अंदर केवल 5 दिन और रहेगा। अब भ्रूण सचमुच चूजे जैसा नजर आने लगा है। अंडे में अब केवल थोड़ा सा ही पीला योग बचा है। अंडे का सफेद द्रव अब लगभग खत्म हो चुका है। उस द्रव में बहुत सा भोजन और पानी था। बढ़ते भ्रूण ने उसका उपयोग किया। 19 दिनों बाद अब बहुत ही कम पीला योग बच्चा है। देखिए, अब चूजे के पंख पहले से कितने बड़े हो गए हैं। चूजा अब अंडे से बाहर आने के लिए लगभग तैयार है।